नमस्कार दोस्तों, विदेशी न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी। उस रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को यूनाइटेड नेशन ने जो डाटा रिलीज किया है, उस डाटा के अनुसार भारत ने चाइना को पछाड़ते हुए विश्व में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। लेकिन किसमें? जनसंख्या वृद्धि के मामले में। तो हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुके हैं। ये हिंट जो है कई दिनों से इंटरनेट पर चल रही थी कि अनऑफिशियली भारत जनवरी में ही सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया था। लेकिन भारत के ऑफिशियल जनसंख्या के आंकड़े 2011 में आए थे और चूंकि कोविड काल की वजह से अगली जनगणना 2021 में होने वाली थी, जो कि डिलेड हो गई है। इस वजह से ऑफिशियली ऐसा कोई डाटा भारत सरकार के द्वारा रिलीज नहीं किया गया है। लेकिन यूनाइटेड नेशन ने अपने अनुमान के अनुसार ये ऑफिशियली रिलीज कर दिया है कि चाइना को पछाड़ते हुए भारत जनसंख्या के मामले में नंबर 1 बन गया। तो दोस्तों, आज का विषय हम इसी मुद्दे पर लेकर के आए। दोस्तों, जनसंख्या के मामले में तो हम प्रथम नंबर पे आ गए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्षेत्रफल के मामले में हम विश्व में 7वीं पोजीशन पे और अर्थव्यवस्था के मामले में हम 5वीं पोजीशन पे। तो सोचिए कि जो देश हमसे अर्थव्यवस्था में ऊपर है और वहां की जनसंख्या हमसे आधी या उससे भी कम है, वो देश भी आज कोरोना काल के बाद अपने लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सोचिए हमारा क्या हाल होगा। आज के डेट में 2023 में एक आधिकारिक जानकारी के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी की दर 8.2% के आसपास है, जो कि चिंताजनक है। और कहा यह जाता है कि रूरल सेक्टर में ये बेरोजगारी की जो दर है वो 7.45 है, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये लगभग 8% के आसपास है। और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले सालों में लगभग 120 लाख लोग हर साल मार्केट में नए आ जाएंगे, जो कि रोजगार की तलाश में होंगे। क्यों? क्योंकि भारत की 50% से भी अधिक जनसंख्या 30 साल से कम उम्र की है। और एक आधिकारिक आंकड़े के अनुसार 2030 तक भारत सरकार को लगभग 90 मिलियन नए जॉब क्रिएट करने पड़ेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा। इस पॉपुलेशन को उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उनको 90 मिलियन से भी ज्यादा जॉब क्रिएट करने पड़ेंगे सन 2030 तक, जो कि एक लगभग असंभव काम है आने वाली सरकारों के लिए। और इसे लेकर के कई विशेषज्ञ अपनी चिंताएं भी जाहिर करें। दोस्तों, हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति इतनी खराब है कि 121 देशों में भारत का स्थान 107वां है। और कई तरीके की समस्याएं भारत के सामने मुंह उठा करके खड़ी हुई है, जिनसे भारत का समाज जूझ रहा है। और भारत के लोग इस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों में एक तरीके की प्रतिस्पर्धा चल रही है कि अगर हमने कम बच्चे पैदा किए तो एक वर्ग विशेष अपनी जनसंख्या बढ़ा लेगा या उनका अपना एक एजेंडा होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी एक दबाव सा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, कि हम भी उसी दौड़ में लगे रहे हैं। चाहे उनके जनसंख्या वृद्धि के पीछे अशिक्षा या उनकी रिलीजियस थॉट्स जिम्मेदार होगी, लेकिन एक आधुनिक वर्ग अब सिंगल चाइल्ड पॉलिसी को अपना रहा है, लेकिन उन लोगों की संख्या बहुत कम है। और कहा यह जा रहा है कि जब तक कि जनसंख्या का पीक नहीं आ जाता, तब तक अगले 3 दशकों तक भारत की जनसंख्या कम होने के बजाय लगातार बढ़ेगी। और ये पीक कहां आएगा? ये पीक आएगा 165 करोड़ के बाद। मतलब जब तक भारत की आधिकारिक जनसंख्या 165 करोड़ नहीं हो जाती, तब तक ये जनसंख्या लगातार बढ़ती रहेगी। तब जाके ही हमारी पॉपुलेशन की वृद्धि दर में गिरावट शुरू होगी। तो दोस्तों, भारत की सरकारों को आज जिस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष दोनों को एक मुद्दे पर सहमत होना चाहिए, वो है जनसंख्या नियंत्रण बिल। लेकिन इस बिल के बारे में बात करना शुरू करते ही एक विचारधारा के लोग सड़कों पर उतरने और मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं कि ये जो बिल है वो हमें टारगेट करने के लिए ही लाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये समाज में जो विपक्षी पार्टियां जो है वो वोट बैंक को हासिल करने के लिए इस तरीके का एजेंडा चलाती रहती है, क्योंकि उनके बच्चे तो यहाँ नहीं रहेंगे। उन्होंने तो अपनी 7 पीढ़ियों को सिक्योर कर लिया है, लेकिन भूखे मरने के लिए और स्ट्रगल करने के लिए आपके बच्चों को
अंधकार में धकेला जा रहा है विपक्षी पार्टियों के द्वारा, ताकि इस तरीके का कोई भी कठोर कानून भारत की सरकारें नहीं ला पाए। एक प्रयास जो कि बहुत अच्छा प्रयास था, माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा लाया गया था नसबंदी कानून, लेकिन वो नसबंदी कानून की अच्छाइयां आपातकाल के दौरान विपक्षी दलों के नेताओं को जबरदस्ती जेलों में भर करके, ठूंस करके, और जो एक प्रतिशोध लिया गया, उसकी वजह से उस अच्छे कानून के जो रिजल्ट हमें मिल सकते थे वो कानून रद्द हो गया। और सोचिए कि अगर उस कानून को सही ढंग से लागू किया जाता तो शायद आज हम दुनिया की सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश नहीं होते। अभी भी हमारे लोगों को सबक लेने की जरूरत है कि वो भूतकाल से सबक ले और दूसरे देशों को स्टडी करें जो एडवांस देश हैं, जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, जिनका क्षेत्रफल हम लोगों से कहीं ज्यादा है, संपन्न है, साधन संपन्न है, लेकिन उनकी जीडीपी और उनकी वृद्धि दर कोरोना काल के बाद ड्रामेटिकली बहुत कम हो गई है और वहां की सरकारें बहुत स्ट्रगल कर रही है। तो इसी के साथ दिव्यांशु की पोटली में आज का विषय मैं इस विचार के साथ समाप्त करता हूं, या अपने दर्शकों को मैं सोचने के लिए एक अपील करता हूं कि वो सोचे और आने वाले समय में सरकारों पर एक दबाव बने कि वो इस जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए कोई ठोस उपाय जरूर करें। इसी के साथ शुभ रात्रि, और एक अपील कि अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो आप कृपया इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और परिचितों को शेयर करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।